फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये देखो मैंने ये ना सबसे पहले जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी ना, पेपर सॉल्व करने में मुझे इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी सब्जेक्ट्स को मुझे उन क्वेश्चन को अरेंज करने में, उन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज अरेंज करने में, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के ईयर वाइज उनको टॉपिक से मतलब उन पेपर में से क्वेश्चन को कट करने में, उनको निकालने के अंदर फिर उनको अरेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैंने इनको अरेंज करने में इतनी ज्यादा मेहनत करी है ना, तो उस मेहनत के बेसिस पे मैं कह रही हूँ, इन पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं ये चीज कह रही हूँ कि अगर आपको कोई बुक सोर्स लेनी है ना, जैसे यहाँ पे विच बुक इज टू प्रेफर, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी मैंने कभी भी कोई भी बुक प्रेफर नहीं करी थी साइंस के लिए, लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से थी और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे को ये चीज ध्यान थी, अगर आप बोलोगे पर्टिकुलरली इसका आंसर बता दो तो मैं आंसर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको रिवाइज नहीं कर रखा, लेकिन मुझे पता था ये चीज मैंने पढ़ रखी है और ये एनसीईआरटी में से मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रट्टा मार लो, 6th क्लास से 10th क्लास तक तो रट्टा मार लो, 12th से 11th-12th में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे केमिस्ट्री में पढ़ी, मैंने आपको 12th क्लास में वो पढ़ना है। फिर उसके बाद अब सिलेबस चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, मैंने 12th में पढ़ा था। फिर उसके बाद है ना बायो के अंदर जो लास्ट के जो चैप्टर एनवायरमेंट से रिलेटेड वो पढ़ लो। फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम वाला जो था वो चीज पढ़ लो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, ये आंसर कर लोगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये पेपर इतना हार्ड है, सीएपीएफ का पेपर इतना हार्ड नहीं आता, बस उसके अंदर जीएस थोड़ी स्ट्रॉन्ग आती है, करंट कर लोगे, जीएस कर लोगे, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन कर लोगे, बेसिक पॉलिटी वगैरह पढ़ लोगे तो पेपर आराम से निकल जाएगा। और मेरिट भी इतनी वो नहीं जाती, बहुत ज्यादा नहीं जाती इसकी मेरिट, मतलब इन द सेंस मेरे कहने का सेंस है कि जैसे 125 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन भी तो सही करके आ रहे हो तो आपके क्वेश्चन, आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या है। सिलेबस के अंदर अपन यहाँ पे एनवायरमेंट भी कवर कर लेंगे इस चीज के अंदर। देखो सिलेबस के अंदर जनरल साइंस में क्या दे रखा है, टेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टर्म पर comprehensions, apprehensions of scientific phenomena of everyday observation, including new area of importance like information technology, biotechnology, environmental science। तो यहाँ पे environment को भी कवर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, अब इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ ही है इसके अंदर, हमें सिलेबस से तो कुछ पता चलता नहीं है, क्योंकि इतना शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं कि यही इसकी ब्यूटी है यूपीएससी की, सिलेबस बहुत शॉर्ट है और आपको पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था, वो चीज मैंने अरेंज करी है 2014 में। इंजन के बारे में बात करी गई कि इंजन को आप जब कंप्रेस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या डिफरेंस होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे है कि आप उसको एक रस्सी, ये एक्सपेरिमेंट भी अपन करते थे कि आप जब एक रस्सी के अंदर एक स्ट्रिंग को बांधकर घुमाते हो, मतलब एक स्ट्रिंग में एक डंडी के अंदर एक स्ट्रिंग को बांध देते हो, धागे को या फिर रस्सी को बांध देते हो, फिर घुमाते हो, फिर वो निकलता है तो कौन से फोर्स के कारण वो कहाँ पर जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा या फिर मूव अवे करेगा, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, प्रेशर की इनमें से कौन सी यूनिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्स की, प्रेशर की, मोशन, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की यूनिट क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ग्रेविटेशनल फोर्स से देखो ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फेल हो रहा है ग्रेविटी ऑफ अर्थ पर तो मिनिमम वेट कहां पर होगा उसका, ये चीज पूछ लिया गया। यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में प्रेडिक्शन, आइंस्टाइन की थ्योरी और उसके बारे में पूछ लिया गया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो उसके बारे में पूछ लिया गया है, यानी ग्रेविटेशन हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, कहाँ पे एक्ट करता है, सही यूनिट क्या होती है, इसका मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फिर क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से कौन सी चीज करेक्ट है, इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, डिक्रीज होता है, और या फिर लैटिट्यूड पे इंक्रीज होता है, इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ अर्थ। तो आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर से 3-4 क्वेश्चन थे लेकिन वो इजी थे। हैवी वाटर एटॉमिक रिएक्टर में किस लिए यूज होता है ये हम पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव डिके होता है न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन का इमिटेड होते हैं, तो किस लिए होते हैं, क्या चीज होती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो हैवी वाटर का वापस से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हैवी वाटर कौन सा होता है, तो ये चीज हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे देखो फिनोमेना की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। फिनोमेना से देखो ये वाला जो फिनोमेना है अपन ने पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और मिराज क्यों फॉर्म होता है, ये सारे फिनोमेना अपने पढ़ रहे हैं ना। स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, और भी बहुत सारे पढ़े थे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये सारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, और अगर ये करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे फ्लोरेसेंस का पूछ लिया, रिफ्लेक्शन पूछ लिया, ट्रांसमिशन पूछ लिया, रिफ्लेक्शन पूछ लिया। टिंडल, यहाँ पे कोलाइड कौन सा, इमल्शन कोलाइड अपने पढ़ा है उसके बारे में। फिर यहाँ पे
आपसे पूछ ले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, हमें पता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई होता है वो क्यों होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। अब यहाँ पे फिर साउंड इफेक्ट कौन साउंड वेव होती है, कौन सा फिनोमेना फॉलो नहीं करती। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन पता होगा, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन पता होगा तो हम बता देंगे कि साउंड वेव कौन सा नहीं करती। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी ना तो आप ये देखोगे क्वेश्चन वहीं से ही है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल कौन सा फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज, हमने ये चीज पढ़ रखी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, मोटर से या फिर जनरेटर से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कंडक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, कन्वेंशन और रेडिएशन क्या होता है, लैंग वेव का रेडिएशन कहाँ पर हो रहा होता है, ये चीज पूछी गई है। रमन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, डॉपलर और कोलम्ब इफेक्ट क्या होता है, ये चीज हमें पता है। रेडार का यूज करते हैं, डॉपलर इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी थोड़े से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चंस को देखो क्या क्या पूछा गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पूछी गई है। इनमें से कौन सी चीजें लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्सल है, इसमें कौन से एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनमें से कौन सी नहीं है, लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव और माइक्रोवेव नहीं है। साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या रिलेशन है, या फिर साउंड वेव ट्रैवल करती है वैक्यूम के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती है क्या वैक्यूम के थ्रू, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये सारे 3 क्वेश्चन हो गए। दूसरा आप यहाँ पे देखो, एक साइंटिफिक रीड करता है एक टेम्परेचर लेबोरेटरी में, तो डॉक्टर थर्मोमीटर क्या रीड करेगा, इसको एक थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है कि इसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर। वो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट पार्टिकल है, वो किसने डिस्कवर करा था, उस टाइम पे करंट में रहा होगा तो इसलिए पूछ लिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पूछ लिया गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो मूव करती है सेंटर में, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रिज्म से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने गया कि हेलो प्रिज्म होती है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, विब्जियो पे बेस्ड है ये। न्यूटन्स लॉ पे पूछ लिया गया। न्यूटन्स लॉ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो यहाँ पे ये 2020 में भी न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे 2023 में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे पूछा गया है। तो न्यूटन्स लॉ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर यहाँ पे देखो मोशन में टफ एंड रेजेस क्या होते हैं, हमें पता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मोशन से रिलेटेड है, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें क्या रिलेशन होता है। फिर यहाँ पे वेवलेंथ से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के रिलेटेड है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। वेवलेंथ से बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे देखो फिर वेवलेंथ से बेस्ड क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 वेवलेंथ्स जो होते हैं, ट्रफ्स और क्रेस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं। यहाँ पे भी हमसे यही पूछा है, ट्रफ और रिजेस क्या होते हैं। वेवलेंथ क्या है, वॉयलेट लाइन की। ये तो देखो अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है, और ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड भी है, नहीं भी आता तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नॉर्मली हम याद नहीं करते फिजिक्स में। फिर ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस है, ये देखो यहाँ पे कुक फूड करने के लिए हम कौन से इंफ्रारेड को यूज करते हैं, कौन सी चीज को यूज करते हैं। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, जैसे एमएसएमई का भी पूछा था इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे पूछ लिया कि लेजर का फुल फॉर्म क्या है, हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये फ्लैमिंग्स रूल के बारे में पूछा रखा है, यहाँ पे भी फ्लैमिंग्स रूल के बारे में पूछा गया। लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पूछा गया, राइट हैंड रूल के बारे में पूछा गया। यहाँ पे भी फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में पूछा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन सेम है, मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया। रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स एक ही बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है, मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फिनोमेना से पूछा गया है। फिनोमेना मतलब क्या रीजन है, बेसिकली उसके पीछे कौन सा रीजन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो लोअरिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो डायमंड होता है उसके अंदर जो चमक होती है वो किस कारण से होती है। बीम ऑफ जो व्हाइट लाइट होती है वो फॉल होती है प्रिज्म पे, तो मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है। फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछ लिया गया, टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछ लिया गया। फिर यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे फिनोमेना, मतलब ये यहाँ पे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे थे, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ये 2023 का ये कि रेसिस्टेंस दे रखा है, फिर उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया है कट करके, तो बताओ अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इन दोनों में रेशियो क्या हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो फिर वापस से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी गई। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे लेंसेज से क्वेश्चन पूछा गया है। लेंसेज से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इनमें से कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे आईबी और ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेंसेज के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन है, और यहाँ पे लेंसेज के बारे में क्वेश्चन है। तो इस वाले पेज पे मैंने दोनों मिक्स कर दिए, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ।
मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रिपेयर करना है और लेंसेज पे। मैग्नेटिक फील्ड पे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, कौन सा सोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी। यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड था, मतलब यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस की बात करते हैं तो लेंस पे उन्होंने पूछा कि कॉन्वेक्स लेंस है कौन नहीं बन सकता। यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो अपन आईपी और ये अपन एक्सपेरिमेंट करते थे तो ये चीज अपन को पता होना चाहिए कि आईपी और ऑब्जेक्टिव में कौन सा अपन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होता है, जो शॉर्ट साइट पर्सन होता है उसको मायोपिया, हाइपरमायोपिया अपन ने ये सब पढ़ रखा है, तो उसके अंदर उसको कौन सा करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाना होता है, तो ये लेंस पे क्वेश्चन होता है बेस्ड। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किससे पूछे गए। 2016 में इन्होंने रेसिस्टेंस से पूछा था और 2023 में भी अभी रेसिस्टेंस से पूछा था, जब मैंने बोला था कि इन्होंने इसको ऐसे पैरेलल अरेंज कर दिया है, आर और आर इक्विवेलेंट का उन्होंने रेशियो पूछा था। लेंस पे क्वेश्चन पूछा गया, फोकल लेंथ पे इजी है न्यूमेरिकल। ऑसिलेशन पे पूछा गया, ये फॉर्मूला बेस्ड है तो ये किस पे रिलेटेड होगा, 2 पाई L/G वाला जो फॉर्मूला है उस पे पूछा गया था। ये चार्ज पे कितना चार्ज पास हो रहा होगा कॉलम पे, फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखो स्पीड और डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन है कि कितना है। फिर यहाँ पे लेंस से फिर वापस से क्वेश्चन पूछा गया, फोकल लेंथ पूछा गया और नेचर क्या होगा लेंस का। फिर यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये क्वेश्चन जो 2023 का ये थोड़ा सा डिस्प्यूट में है, पता नहीं क्यों, सॉल्व करा था तब बताया था वैसे तो, लेकिन अब देखते हैं कि आंसर की क्या बोलती है इसके बारे में, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये वाला क्वेश्चन भी दे रखा है। तो ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं इनकी न्यूमेरिकल भी जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछी तो एक बार न्यूमेरिकल्स भी कर लेना, ठीक है। ये जो 2023 में ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड था लेकिन फिर भी इजी है। अब देखो क्या क्या पढ़ना है, अगर मैं इनको शॉर्ट में कर दूं, वापस से बोल रही हूँ, वापस से वो सब कुछ पढ़ना है आपको, सब कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन इन टॉपिक्स को भी पढ़ना है। मैं वापस से इस बात पर एम्फसाइज कर रही हूँ कि पेपर में कभी भी आप फिर ब्लेम करते हो कि ये चीज नहीं पढ़ा था, इस टीचर ने कहा था, तो टीचर को भी नहीं पता तो आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करो। अगर टीचर यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो फिर क्या ही होता, यूपीएससी पेपर बना रहा होता और यूपीएससी कैसा पेपर बनाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता। 2023 के पेपर में हमने चेंजेस देखे, तो इसलिए पढ़ना सब कुछ है और ये वाले टॉपिक्स भी स्पेशली पढ़ के ही जाने, ये तो कभी भी छोड़ के नहीं जाने। जैसे ग्रेविटेशन हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गए, यूनिट्स हो गई, न्यूमेरिकल्स हो गए, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स रेसिस्टेंस पे था, फोकल लेंथ पे था, लेंसेज पे क्वेश्चंस थे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे थे, उनके न्यूमेरिकल्स पे करने हैं, ठीक है। एसएचएम मोशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिनोमेनास कौन कौन से हैं वो पढ़ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और लेंसेज और मिरर्स के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको करके जानी है। अब नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल चेंजेस, देखो केमिस्ट्री को मैंने करा तो है वैसे, समरी तो बनाई है, लेकिन मैं इसको बेसिकली क्योंकि केमिस्ट्री से बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस में, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि सीएपीएफ में तो आते ही आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं 4-5, तो कर लेना वही थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा केमिकल चेंज होता है और कौन सा फिजिकल चेंज होता है, ये चीज हमने पढ़ रखी है एनसीईआरटी में। कौन सा अब किस फ्यूजन, सब्लिमेशन, डिफ्यूजन, इमर्जन क्या होता है, अगर आपको ये सारे पता होगा तो आपको पता होगा कि सॉलिड टू गैस में डायरेक्टली कौन सी चेंज को कहते हैं। फिर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें क्या चीज यूज करी जाती है। क्वार्ट्ज क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर पेंट के अंदर क्या चीज होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो चीज पूछी गई है। लेटेंट हीट पे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, लेटेंट हीट के बारे में कौन सी चीज है वो चीज पूछी गई है, ठीक है, क्या चीज होती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आयरन और सल्फेट और कॉपर सल्फेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली गई है यहाँ पे। आयरन और जिंक सल्फेट की पूछ ली गई है क्रिस्टल की। एक कंपाउंड ही रखा है, उसके कौन कौन से कलर होंगे, यूरिया का कौन सा होगा, हाइड्रोस कॉपर सल्फेट का, लेड सल्फाइड का क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या कलर होगा वो चीज पूछ लिया। हाइड्रोजन एटम जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल लेता है तो वो क्या होता है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एसिड है, ये अपने आयन थ्योरी पढ़ी है, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह पढ़े हैं तो ये चीज अपन को पता है। फिर यहाँ पे ये 12th का 11th या 12th में है ये आयन और कोवलेंट बॉन्ड, वैसे 9th और 10th में भी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है डीप में लेकिन है। यहाँ पे मूवमेंट जो होता है अल्फा बीटा पार्टिकल्स का, मूवमेंट जो होता है एटम्स का, तो कौन सी रेज निकलती है, बाई रेज में होते हैं वो कौन सी, वो क्या कंसिस्ट करती हैं। फिर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ लिया गया यहाँ पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लिए गए इस एलिमेंट में कितने होते हैं, और ये एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन क्या है वो चीज पूछ ली गई है। तो ये सारे क्वेश्चन जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो अपन ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। फिर यहाँ पे देखो ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में, एलोट्रोप्स है बेसिकली, एलोट्रोप्स भी पढ़ने तो कार्बन के बारे में पूछ लिया। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड कौन सी चीज है वो पूछ ली, और कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सी चीज है वो रिलेटेड चीजें पूछ ली। बेरिलियम मेटल से क्या रिलेटेड है ये चीज पूछ लिया, एक मेटल है उसके बारे में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, COH ग्रुप क्या क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, डीमिनरलाइज वाटर करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, एंजाइम्स की कैटलाइज्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर अलॉयज, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, बोरेक्स किससे प्रिपेयर करा जाता है, व्हाइट गोल्ड किसका अलॉय है, फिर अलॉय के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, ये चीज पूछ ली। फिर कंपाउंड में देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है कि नेचर में एनिस्ट्रोपिक, आपको पता होना चाहिए एनिस्ट्रोपिक क्या होते हैं, तो ये पता आंसर हो जाएगा इसका। मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए अपन क्या चीज यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एंगुलर और रेडियल मोड्स के बारे में पूछा है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था 11th क्लास में शायद ये। क्रोमेटोग्राफी, ये तो पता है अपन को, क्रोमेटोग्राफी कौन सा प्रिंसिपल यूज करती है। ट्रिपल पॉइंट क्या चीज होती है, ये चीज पूछी गई है, ठीक है। रीजंस पूछ लिए, लिक्विड जो होता है, लिक्विड वाटर डेंसर होता है, आइस से क्यों होता है। कार्बोरेंडम जो होता है एब्रेसिव मटेरियल की तरह यूज करा जाता है, क्यों यूज करा जाता है। वाटर 273 केल्विन डिग्री पे लेस इफेक्टिव होता है कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ऐसा क्यों है, रीजन पूछ लिया। डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी हो रही है तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर क्या चीज इंपैक्ट पड़ेगा। फिर यहाँ पे पॉइजनस गैस, लैंप में कौन सी पॉइजनस गैस होती है जिसको सेफ्टली हमें डिकम्पोज करना पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर रीजन पे देखो, सोडा में एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या कंटेन होता है, क्यों यूज करते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, वो क्यों नहीं होते। बैरोमीटर को अगर इतने एलिवेटर पे रखोगे तो वो ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो क्वेश्चन बेस्ड है। फिर यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया कि राइट और पीरियोडिक टेबल भी एक बार प्रिपेयर करेगा, मैंने लिखा नहीं है इसको। पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन राइट और लेफ्ट जाएगा तो कौन सी इंक्रीज होगी और कौन सी डिक्रीज होगी, वही चीज बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी कर लो, रट लो उस एनसीईआरटी को, तो सीएपीएफ के साइंस के मोस्टली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो भी वहीं से पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग ऑफ द सीमेंट के लिए कौन सा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा था क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखा था, या फिर मुझे रिमाइंड नहीं होगा अगर एनसीईआरटी में है, लेकिन ये चीज हार्ड थी थोड़ी सी। बट सेटिंग ऑफ द सीमेंट अब तो पता चल गया ना, क्वेश्चन पूछा गया। तो सेटिंग ऑफ द सीमेंट के अंदर कौन से केमिकल्स या मटेरियल यूज होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो पढ़ के जाना अगली बार के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शंस आपको करके ही जाना है जो जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये चीज दे रखी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे पूछा है कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन को आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो वो क्या चीज होती है। जब कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो रुक जाएगा, तो वो क्या चीज होती है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करोगे तो वो क्या चीज देगा। सल्फ्यूर जिंक के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करोगे तो वो क्या चीज देगा। तो रिएक्शंस जितने भी एनसीईआरटीज में दे रखे हैं वो सारे बहुत अच्छे से करके जाने। फिर देखो केमिकल रिएक्शन पे ये रिएक्शन हो गया तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा पूछ लिया। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो स्लैगलाइन प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे एसिड और बेस के बारे में पूछ लिया गया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में पूछ लिया गया कि क्या ऐड करेंगे रिएक्शन से बेस्ड है। फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में पूछ लिया गया कि इसको स्पंजी बनाने के लिए आप क्या चीज ऐड करते हो। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, ठीक है। अब आती है पॉलीमर। पॉलीमर वही केमिस्ट्री से पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ा था शायद पॉलीमर मैंने, तो ये वहां से है। फिर देखो पॉलीमर में कंपाउंड्स दे रखे हैं और टाइप ऑफ पॉलीमर दे रखे हैं कि ये कंपाउंड है और ये इसके पॉलीमर है। तो मेलामाइन नहीं होता है, ये चीज पढ़ लेना। नेचुरल कौन सा पॉलीमर है, मैनमेड कौन सा पॉलीमर है, किसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, ये चीज पढ़ लेना। फिर ये प्रोटीन पॉलीमर जो होता है वो प्रोटीन से बनता है, कौन सा प्रोटीन से बनता है पॉलीमर, वो चीज पढ़ लेना। अब उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए कि सिनेबार किसकी ओर है, कौन कौन सी ओर जो आयरन की इंडिया के अंदर पाई जाती है, इनमें से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक कौन सी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज देख लेना, ठीक है। फिर अगर अब इसको समराइज करूँ तो मैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है पढ़ना है आपको, सारे रीजंस कौन कौन से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके रीजंस पढ़ने, अलॉय चीज पढ़नी है, पॉलीमर्स पढ़ना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ने हैं और आपको ओर्स भी पढ़नी है। मैं ओर्स लिखना भूल गई यहाँ पे, ओर्स भी पढ़नी है कि किसकी आयरन की कौन सी ओर है, मर्क्यूरी की कौन सी ओर है, सल्फर की कौन सी ओर होती है, किस किस से क्या चीज मिलता है, ठीक है। तो ओर्स भी इसके अंदर ऐड कर लेना, मैं ऐड कर देती हूँ, प्लस लिख देती हूँ यहाँ पे। जो ओर है ओर्स भी आपको कवर करनी है, तो ये चीज हो गया। अब उसके आगे चलते हैं बायो। बहुत मेहनत लगी थी और अभी बोलने में भी बहुत मेहनत लग रही है, समझाने में भी बहुत मेहनत लग रही है। देखो एक तो अरेंज करना ये अरेंज करने वाला बहुत मेहनत का काम था, पर्टिकुलरली टॉपिक को अरेंज करना है। बायो स्टार्ट करते हैं। बायो स्टार्ट की देखो इसके अंदर मैंने समरी नहीं बनाई है। बेसिकली इसका रीजन ये था क्योंकि मुझे खुद को बायो मतलब इतना ज्यादा पता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दी है, तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना कि ये टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए तो वो भी बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि रेड ब्लड सेल, यहाँ पे सेल का टाइप दे रखा है और यहाँ पे इसके फंक्शन देखिए, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, द प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है, ये चीज बतानी है। प्लेटलेट्स का फंक्शन पूछ लिया, फिर रिपीट पूछ लिया। फिर हीमोसाइनिन
जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है मेटला प्रोटीन, सब इनवर्टिब्रेट में उस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं। फिर यूनिट ऑफ सब यूनिट ऑफ डीएनए की क्या चीज होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन को सेक्रेट करने जो सेक्रेट करता है उसके बारे में यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा होता है, वो चीज हमसे पूछ ली गई है। फिर यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में सर्टेन केमिकल्स हैं जो रिलीज करते हैं स्नाइप्सिस के अंदर, वो चीज आपसे पूछ ली गई है। हार्मोन्स पूछ लिए गए, उनके फंक्शंस पूछ लिए गए, तो हार्मोन ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो किस कारण से होता है, ये चीज पूछिए। अब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी से फिर ब्लड एलिमेंट से, ब्लड से रिलेटेड आरबीसी पूछा है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो ऑर्गेनल्स में डीएनए के बारे में पूछा गया है, राइबोसोम्स और प्रोटीन, तो गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और न्यूक्लियोसोम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लड और लिम्स में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपसे पूछ ली गई है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को कौन कैरी करता है, उसके बारे में पूछ लिया गया है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए किस चीज को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑर्गेनल्स जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए टॉक्सिक कंपाउंड्स को, उसमें से कुछ चीज का यूज होता है, वो चीज पूछ ली हमसे। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी ह्यूमन बॉडी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। हमारे कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह या फिर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी का क्या क्या रोल है, उनके क्या क्या फंक्शंस है, उनकी क्वांटिटी और अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जैसे लंग्स में पूछ लेंगे गैसेज ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, आपको हार्ट भी पढ़ना होगा, हार्ट के मतलब कहाँ से कौन सी आर्टरीज और वेन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, तो एक बार ये भी पढ़ लेना। इतना पूछा नहीं उन्होंने, लेकिन पढ़ लेना अगर टाइम हो तो। फोटोसिंथेसिस में उन्होंने देखो फंक्शंस ऑफ प्लांट्स पूछा है, फंक्शंस प्लांट बताने, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के पूछा, और फर्मेंटेशन ऑफ ज़ाइमोलॉजी के बारे में पूछा। ग्रीन पिगमेंट क्यों होते हैं लीफ में, वो चीज पूछा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो कर लेना, तो वो देखो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स करोगे ना तो उसका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम होगा इसका आंसर। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल उस चीज के बारे में पूछ लिया गया, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा। स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च जो होता है फोटोसिंथेसिस, आपको यहाँ पे स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन और एनिमल के अंदर। फिर यहाँ पे देखो बायोलॉजी में किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एनिमल हायरार्की चलती है ना, जो एनिमल का अपन डिफरेंट एनिमल्स प्लांट्स को जो यानी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो चलती है ना, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया गया, कौन किस लेवल पे आता है। फिर वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही थी, लेकिन वैक्सीनेशन में उन्होंने पूछ लिया कि क्या चीज होती है और ये किससे रिलेटेड है, लेकिन ये 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर में मॉडिफाइड शुगर में हम कौन सी चीज यूज करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डिकम्पोज है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। नॉर्मल क्वेश्चन कर सकते हो, उसको किसी कैटेगरी में डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एंजाइम्स के लिए अपन को क्या चीज चाहिए होता है, कौन सा जूस या फिर क्या चीज सेक्रेट होती है। फिर लैक्टिक एसिड के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स अपन ने पढ़ा था, तो किस लिए होता है। फिर प्लांट्स में फाइलम और जाइलम का क्या फंक्शन होता है, वो चीज पढ़ लेना। बर्ड्स प्रोड्यूस हो रही है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन, ये चीज पढ़ लेना। मेरिस्टेम जो होता है उसका क्या क्या फंक्शन है, वो चीज पढ़ लेना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें कि इंटरवैरिटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक, ये सारे मैंने डिफरेंस भी बताए थे पेपर सॉल्व करते वक्त, तो ये चीज कर लेना। फिर हमसे पूछा गया ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म क्या होता है प्लांट के अंदर, तो वो चीज फाइलम जाइलम वाला बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। राइबोसोम्स सेल्स पढ़ोगे तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, वो चीज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर प्लांट टिश्यू के अंदर लार्जेस्ट एयर स्पेस कहाँ पर होता है, तो वो चीज पढ़ लेना। फिर करेक्टली मैच करो, तो ये तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉप, जियोट्रॉप, कीमोट्रॉप और हाइड्रोट्रॉप इनको मैच करना है, नॉर्मली बिना पढ़े भी हो जाएगा अगर आपको उनके रूट वर्ड्स पता हो। तो कनेक्टिव टिश्यूज का क्या काम होता है और क्या काम नहीं होता है, ये पढ़ लेना। फर्टिलाइजेशन, जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उससे बहुत बार क्वेश्चन बना है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन में ओवल और ओवरी के बारे में पूछ लिया गया है। एपिडेमिक सेल जो होते हैं रूट्स के अंदर, उनका क्या फंक्शन होता है, मेरिस्टेम स्टेम का क्या फंक्शन होता है, ये सारे पढ़ के जाना। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था पेरेंट कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के अंदर, ये क्वेश्चन है। प्लांट सेंटर में टर्जिडिटी और रिजिडिटी किसने कौन प्रोवाइड करता है, ये वाला। बाइंडिंग ऑफ द शूट्स ऑफ द प्लांट्स होती है, उसको हम चीज क्या कहते हैं।
लेंथ इंक्रीज हो रही है प्लांट्स की और रूट्स की, वो किस कारण होती है, ये सारी चीजें हैं प्लांट से रिलेटेड जितनी। अब देखो एनिमल्स में ये वाला जो क्वेश्चन है 4 चैम्बर आर्ट एनसीईआरटी है, शायद एनसीईआरटी में है, किसमें होता है। फिर एनिमल सेल में हम पढ़ते हैं डिफरेंस पढ़ते हैं एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि ऐसी कौन सी चीजें जो एनिमल सेल में पाई नहीं जाती, ठीक है, यानी वो प्लांट सेल के अंदर होगी। किंगडम ऑफ मोनेरा हमने क्लासिफाई करा था किंगडम्स में, किंगडम्स जो टेक्सोनॉमी की हायरार्की थी, तो वहाँ पे ये सारी चीज मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यहाँ पे वो डिफरेंस है कि पॉलीफेरा और इन सबको आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंस जो क्लासिफिकेशन हो जाता है किसी के बेसिस पे, तो ये सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा गया कि कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे लाइफ साइकिल में पूछा गया होलोथोरिया, हर्मीडा और ये सब कौन कौन होते हैं, ये भी वो वहां से पढ़ोगे ना, उसकी जो टेक्सोनॉमी है जहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है, तो उसमें इन सबके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल के हिसाब से हो जाएगा। सिंडेला को कौन बिलोंग कर रहा है, ये वापस से वो टेक्सोनॉमी जो अपन डिवाइड करेंगे ना, उसको वहां से पढ़ना, उससे निकल जाएगा ये क्वेश्चन। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो चीज पढ़नी है। ये रहा प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के अंदर। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में पूछा है, अपन नॉर्मली पढ़ते हैं बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंजाई। जीका वायरस एक डिसीज चल रही थी उस टाइम पे 2016 अफ्रीका के अंदर, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ से शुरू हुई थी और क्या उसका क्या वो ट्रांसमिट हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी बायोलॉजी में ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कि ग्लूकोज को जो ब्रेकडाउन होता है, इसका एक चार्ट है, वो मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तब सॉल्व करवाया था, वहां पे दिखाया भी था, तो उसको याद कर लेना, उससे ग्लूकोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ये किससे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन भी उसी चार्ट के अंदर है, सेम क्वेश्चन है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रेकडाउन, कौन ब्रेकडाउन नहीं हुआ ग्लूकोज से, तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड एक चार्ट ही दे रखा है, बस उस चार्ट को याद कर लो, 3 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। अब देखो यूकारियोटिक क्रोमेटिन किससे कंपोज होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से किससे कंपोज होता है, ये बताना है। फिर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगी तो क्या होगा, सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एनिमल सेल वॉल, प्लांट सेल के बीच में और एनिमल सेल वॉल में एसेंशियली मेड अप ऑफ, हमने डिफरेंस पढ़ा था, मैंने अभी भी बताया था, पहले क्वेश्चन करा था कि पहले क्वेश्चन क्या पूछा, प्लांट सेल में कौन सा, एनिमल सेल में कौन सी चीज नहीं है, और यहाँ पे पूछ लिया कि एनिमल सेल किससे चीज से बनी होती है, तो एनिमल सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन सेल के बारे में, क्या चीज, प्रोटीन जो होता है वो किस चीज से होता है, करेक्ट होता है, उस चीज में पूछ लिया। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं और ये एरिया ऑफ स्टडी है, तो ये वाला 1-2 एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप करोगे तो आंसर हो जाएगा। जैसे चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरी अपन पढ़ते हैं तो वहां से हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अब आओ देखो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स रिड्यूस क्विकली, प्लेटलेट्स अभी जब ह्यूमन बॉडी वाला अपन क्वेश्चन टॉपिक देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्लेटलेट्स हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखो प्लेटलेट से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया 2023 के अंदर, प्लेटलेट्स और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, फिर यहाँ पे कुछ ये तो एप्लीकेशन है, तो ये याद कर लेना, ये तो एप्लीकेशन बायो के अंदर आती है कि कौन सा मेटल किसी को किस डिजीज को ट्रीट करने में यूज करा जाता है। जैसे कैंसर को कौन है, गॉइटर को कौन है, कैंसर के लिए और न्यूक्लियर फ्यूल के लिए कौन सा है। फिर यहाँ पे होमोसाइनिन ये पूछा गया है, प्रोटीन में कंटेन क्या करता है। फिर यहाँ पे देखो ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोरोसिस अपन पढ़ते हैं कि फ्लोरीन जिसमें ज्यादा होता है तो कैविटी हो जाती है, फ्लोराइड से कैविटी ऑफ टूथ होती है, ये चीज पढ़ी हुई है। फिर आइसोटोप्स हैं और उनकी एप्लीकेशन दे रखी है, कार्बन की, कोबाल्ट की, आयरन की और यूरेनियम की। जैसे आयोडीन को वाटर के लिए होता है, ठीक है, यूरेनियम होता है न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप कहोगे। कार्बन किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ, कार्बन से कार्बन डेटिंग करते हैं। कोबाल्ट क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो ये सारे जो मतलब मेटल्स वगैरह हैं उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी याद करके जाना। अब ये तो बायो का कंप्लीट हो गया, अभी कंप्यूटर करवाऊंगी आपको एक बार। कंप्यूटर के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो ये बायो को मैंने बहुत जल्दी कवर कर दिया, समझो भी। देखो बायो को मैंने ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करा, मैंने इसकी समरी भी नहीं लिखी है, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने तो प्लांट्स पढ़ने, प्लांट्स के फंक्शंस पढ़ने, और पिक्चर प्लांट वगैरह अपन देखा था जैसे कि कौन से इंसेक्टिवोरस है, वो सब तो इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगा। लेकिन प्लांट का रिप्रोडक्शन जो होगा ना पार्ट वाला या फिर उसकी जो साइकिल होती है वो आपको पूरी पढ़नी है। एनिमल पढ़ना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस वगैरह पढ़ना है आपको। यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनका जो डिफरेंस, इनकी टेक्सोनॉमी, मतलब आपका इनकी जो हायरार्की है ना, हायरार्की लिख देती हूँ, हायरार्की है ना, वो आपको पूरी कवर करनी है, ठीक है। प्लांट्स हो गया, एनिमल सेल हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो पढ़ने, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह उन सबकी साइकिल पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। हार्ट की साइकिल आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़नी तो
ठीक है, चलेगा, क्योंकि जो हार्ट की जो साइकिल है ना वो उससे अभी तक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ सकता है तो पता नहीं। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। और दूसरी बात, एप्लीकेशन भी पढ़ना, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी पढ़ के जाना, सारी को भी मत छोड़ना। अब थोड़ा सा कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। 22 के अंदर मुझे थोड़े क्वेश्चन बने थे इसके। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये ना रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और डायोड, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो इससे आपका ये आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल है, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन लेयर नहीं है, तो ये चीज एक बार पढ़ लेना, एप्लीकेशन लेयर कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन सी होती है। और जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताई थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है, नॉट कौन सा नहीं है, तो ये तो बहुत ईजी है, एमएस एक्सेल नहीं है। और इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपन नॉर्मल कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, और यहाँ पर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और डायोड सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज होते हैं, तो उन सबका क्या क्या फंक्शन है और वो क्या चीज है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका साइंस हो गया है, इन्वायरमेंट करते हैं, इन्वायरमेंट से होते ही ये पूरी चीज कवर हो जाएगी। करना कैसे है, एक बार फिर वापस से बता रही हूँ, वापस से बोल रही हूँ, ये जो मैंने आपको जैसे ह्यूमन बॉडी और ये सब बताना, ये क्वेश्चन ही लिख लो कहीं पे भी, और उन क्वेश्चंस को लिखने के बाद है ना आप इनको बस रिवाइज, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे साइंस पढ़ने बैठी तो आपने ये वीडियो देख लिया, अगर तो वीडियो देख लिया तो देख लो वो टॉपिक कौन कौन सा है, ह्यूमन बॉडी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, जब भी आप इसको पढ़ोगे ना आप बस उसको एक बार देखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। ठीक है, पढ़ते जाओ और आपको ध्यान रहेगा, अरे ह्यूमन बॉडी से ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हाईलाइट कर लो उस चीज को। ऐसे पढ़ोगे ना तो जब आप अगस्त में पेपर देने जाओगे ना तो आपका पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट 2014 से 2023, 2014 जो पहले पेपर था उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, जनरल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन 2003 आते आते इनका जो वेटेज है वो भी बनने लग गया और क्वेश्चंस का लेवल भी इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ आने लगा है। अब देखो इन्वायरमेंट में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपको सेंचुरीज नेशनल पार्क जो भी न्यूज के अंदर है या फिर जो बहुत फेमस है वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया, जो पूछ लिया वो तो आपको याद रखना ही रखना है कि महानंदा कहाँ है, लखीरी वैली कहाँ है, पंचमारी कहाँ है, चंद्रप्रभा कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करी गई है, स्टेट पूछा गया कि सुल्तानपुर, कुलिक, नवाबगंज और अति गिरी कहाँ कहाँ पर है। फिर यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में नेशनल पार्क्स को आपको अरेंज करना है कि ये कौन कौन से, कॉर्बेट कहाँ पे, माधव कहाँ पे, नागरहोल कहाँ पे और इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी से कैसे क्वेश्चन बने, या तो स्टेट पूछा उन्होंने हमसे, बर्ड सेंचुरी से भी इन्होंने हमसे स्टेट पूछा और पूछा कि नॉर्थ और साउथ में उनको अरेंज कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक और मैप, जैसे नॉर्थ और साउथ में अरेंज करना है ना, जब आप सेंचुरीज वगैरह पार्क करोगे तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी तो आप नॉर्थ और साउथ और स्टेट पता लगा पाओगे। तो ये देखो डायरेक्टली उन्होंने लोकेशन पूछ ली मैप में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2023 में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था जनरल से हटके, रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में पूछा है, गरी माता कहाँ पर है, ऑलिव रिडले टेटल के लिए फेमस है, चिल्का लेक किसके लिए फेमस है, नील सरोवर वेटलैंड है वो किसके लिए फेमस है, तो मुरारी लद्दाख के अंदर जो है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये वाली सारी है। एक तो पहले तो ये स्टेट ही पूछ रहे थे कि कौन कौन से स्टेट है, लेकिन अब उन्होंने ये भी पूछ लिया कि वो जो वेटलैंड है या फिर जो लेक है वो किसके लिए फेमस है। तो आप ऐसे नेशनल पार्क भी, अगर वो किसी पर्टिकुलरली कोई नेशनल पार्क न्यूज के अंदर है, जैसे कि अभी कान्हा नेशनल पार्क एमपी के अंदर थे, फिर कोना नेशनल पार्क, इन सब के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखोगे कि किसके लिए फेमस है। ठीक है, सारे नहीं करना, लेकिन जो न्यूज के अंदर है वो चीज करनी करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जो टिपिकल मतलब ब्रेक से हटके थे, जैसे उन्होंने यहाँ पे कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पूछे। जैसे उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि जो ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनकी बिटरेस्ट रूट होती है, तो वो क्यों होती है उसका रीजन पूछा। यहाँ पे पूछा अकेशिया ट्री जो होता है उसके बारे में कौन सी चीज करेक्ट है। फिर यहाँ पे फेरेट फाइट प्लांट्स जो होते हैं वो किस लिए अडॉप्ट करते हैं उस चीज के बारे में पूछा। एक और क्वेश्चन उन्होंने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से पूछा। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लो। आप सारे लिख लेना कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उन सबको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में भी पूछा है, ईपीएफओ का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ कहाँ पे है। इनसे यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया है कि वो कब बना था, कौन से उसके अंदर फॉर्म हुआ था। एक क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ओशन एसिडिफिकेशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे ये क्वेश्चन कोरल रीफ, ये तो ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है कि क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है कोरल रीफ के लिए। कोरल रीफ की यहाँ पे कंडीशन पूछी। ओशन एसिडिफिकेशन क्या चीज होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, तो जो पीएच वैल्यू है वो
ओशन एसिडिफिकेशन वाली बात करेगा तो वो किससे बनती है, तो वो चीज याद रखना कि ओशन की जो सैलिनिटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। तो अगर आप ओशन सैलिनिटी के बारे में पढ़ोगे आप ज्योग्राफी के अंदर तो आपका यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कैडमियम पॉल्यूशन से कौन सी डिसीज होती है, ये चीज। फिर पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ओजोन का लेयर का डिप्लेशन कहाँ पर कौन सी लेयर के अंदर हुआ है और कौन कौन सी गैसेस ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो याद करना है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर के बारे में कौन कौन सी ऑब्जॉर्व करी जाती है वो चीज है। एयर पॉल्यूशन किस किस से होता है वो चीज पूछी गई है। कौन सी डिसीज वहाँ पे से मर्क्यूरी और नाइट्रेट से पूछ ली गई, डिसीज यहाँ पे भी पूछी गई थी, डिसीज यहाँ पे भी पूछी गई थी। ओजोन का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया और ओजोन का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया। एयर पॉल्यूशन डीजल से कौन कौन सी चीज होती है वो चीज पूछ ली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनवायरमेंट से फिर फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है, एसिड रेन किसके कारण होती है, यहाँ से आपसे पूछ लिया। बायोगैस के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण हो रहा है वो चीज पूछ ली गई है। तो एनवायरमेंट से वो क्वेश्चन है जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, जैसे कि ओजोन लेयर हो गया, एसिड रेन हो गई, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, डीजल से क्यों पॉल्यूशन हो रहा है वो चीज पूछ ली उन्होंने। फिर उन्होंने हमसे पूछ लिया ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी जो एनवायरमेंट में कौन से केमिकल से कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, कौन सी डिसीज हो रही है, वो सारी प्रिपेयर आपको करनी है। फिर उसके बाद आते हैं कन्वेंशंस पे। कन्वेंशंस जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये ज्यादा क्वेश्चन पूछने गए कि रामसर वेटलैंड से है, सबको पता है। ठीक है, रामसर किससे है। नैरोबी पैकेज जो हुआ था कन्वेंशन वो किसके लिए आया था। यहाँ पे देखो बेसेल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन से सीओपी में हुआ था और उसके के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन पूछ ली और उनकी थीम पूछ ली, जैसे मिनीमिटा के लिए, बेसेल के लिए, रोटरडैम के लिए और स्टॉकहोम के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर देखो वियना प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, कार्टागेना प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था, वो चीज पूछ ली। तो ये जो कन्वेंशन है ना, ये जो शंकर आईएएस की बुक है उसके अंदर वो जो चैप्टर लास्ट वाला, लास्ट नहीं है मतलब लास्ट वाला जो उनका सेक्शन है उसके अंदर ये सारी चीजें भी रखी, पढ़ने ना अच्छे से हो जाएगा यार, ज्यादा नहीं पढ़ना। बस ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, एग्रीमेंट सीओपी हुआ था जो फेमस है, जैसे पेरिस हो गया, बाली हो गया, ये सारी पढ़ लेना। ठीक है, सीएपीएफ के लिए तो नॉर्मली वैसे भी इजी होती है तो ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म हाई सॉल्ट प्रेफरेंस में से कौन सा प्रेफर करता है। फिर यहाँ पे यूट्रोफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और बायोरेमेडिएशन क्या होता है। फिर यहाँ पे जिम्नोलॉजी, सिनोलॉजी, ऑटोलॉजी और इथोलॉजी, ये अगर आपको टर्म्स पता हो तो आप ये कंडीशंस बता के आंसर कर दोगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है आप ये चीज बता दोगे। यहाँ पे प्लांटन, पेरिफाइटन, बेंथोन्स और निकोटॉन कौन होते हैं, शंकर आईएएस वगैरह में मिल जाएगा ये सब कुछ। ठीक है, तो वहां पे डिफाइन कर रखा है, तो ये टर्म्स पता है तो आप ये आंसर कर दोगे। यहाँ पे इकोलॉजिकल नीच पता है आपको तो आप ये चीज डिफाइन मतलब आंसर कर दोगे। ट्रांजिशन जोन क्या चीज होती है, वो किससे डिफरेंस है, क्या चीज है उसके अंदर, तो आप ये चीज डिफाइन, अगर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पता है, इकोटोन पता है, इकोलॉजिकल नीच पता है और क्लाइमेक्स पता है तो आप ये चीज डिफाइन कर दोगे। कुछ टर्म जो उसके पीछे कॉरोनरी होती है ना, जो वो लिखी बुक के पीछे, वो पढ़ लेना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब अदर्स क्वेश्चन में वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में नहीं आते कहीं से भी, जैसे इंडस डॉल्फिन के बारे में पूछ लिया गया है। यहाँ पे कार्निवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ये तो साइंस की बुक में भी दे रखा है। पिक्चर प्लांट मुझे याद है, पिक्चर प्लांट 6th और 7th की बुक के अंदर दे रखा। मैं सोचती थी कि प्लांट्स भी, मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्लांट्स भी मतलब किसी को जानवर को खा जाते। नॉर्मली प्लांट्स अपन मैं बहुत छोटी थी तो मैं समझती थी प्लांट्स तो मतलब फ्लावर्स लगते हैं, प्लांट्स इतने सुंदर होते हैं कि प्लांट्स भी वेजिटेरियन होते हैं, वो भी उसको खा जाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि पिक्चर प्लांट जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तब मुझे ध्यान था, तब से पिक्चर प्लांट था, तो ये बुक के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, आपको पता होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्वैम्प्स क्या होते हैं, रीफ्स क्या होते हैं, वुडलैंड और शब्दलैंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में अगर आप डीप में पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो आपको ये आंसर निकल जाएगा। मीथेन के बारे में पूछा गया था, मीथेन के लिए ग्रीन हाउस का गैसेज है वो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। अब देखो ये दोनों करंट का है, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था। एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, ये क्या चीज है, कोई समिट वगैरह हुई उससे कोई उन्होंने अडॉप्ट करा हुआ कोई फ्रेमवर्क, उसके बारे में पूछ लिया गया। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये कौन सा इनिशिएटिव था, ये किसने लॉन्च करा था, तो उसके बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर
ये नॉर्मल है। नॉर्मल से क्वेश्चन जो करंट में चल रहे होंगे उसके बारे में प्रिपेयर कर लेना। एक्ट से अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरेस्ट एक्ट पूछा गया था, इनमें से कौन सा चीज करेक्ट है जिसके अंदर वो डिवाइड करे गए थे फॉरेस्ट। तो आप ये चीज देख लेना। एक्ट से नॉर्मली एक ही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, हमें नहीं पता। अब और क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछ लिया गया। यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है उसके बारे में पूछ लिया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट है, सबको पता होना चाहिए कब का होता है। फिर यहाँ पे 2 क्रॉप ग्रो कर रही है सेम फील्ड के अंदर, उसको क्या कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, अल्टरनेट क्रॉपिंग और खरीफ क्रॉपिंग क्या होती है। फिर उसके बाद ये चीज हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। और एक और क्वेश्चन वो भी आया था जिसके अंदर हमने ना ये देखा था कि एक्सटेंसिव सब्सटेंसिव, ये ना ज्योग्राफी के अंदर है, आप आगे पढ़ोगे तो ये चीज यहाँ से निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं। एनवायरमेंट थोड़ा सा है लेकिन थोड़ा सा टर्म्स आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अंदर आपको टर्म्स प्रिपेयर करनी है, कन्वेंशन प्रिपेयर करनी है, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रिपेयर करनी है आपको। टर्म्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोई भी कन्वेंशन हो रहा है वो आपको प्रिपेयर करना है, कोई भी मीटिंग हो रही है, बाली समिट वगैरह हो रही है, कोई समिट हो रही है वो आपको प्रिपेयर करना है, और टर्म्स स्पेशली आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये सारे प्रिपेयर करोगे तो एनवायरमेंट इजीली हो जाएगा। और पीवाईक्यू तो करने ही करने, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो हम यहीं पे खत्म करते हैं एनवायरमेंट को। थैंक यू।